Hello everyone, I am Advocate R.A. Hardik and today's our topic of discussion is Limitation Act and I will also tell you the remedies which are available if your suit is ever barred by a limitation. So किसी भी सूट को फाइल करने का एक टाइम पीरियड होता है जिसको कि हम लोग लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं, जो जनरली होता है 3 साल, जब हम लोग कोई भी हमारा राइट क्लेम करते हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से। सपोज आपको किसी से अपना पैसा वापस लेना है या फिर आपको अपना रेंट लेना है, अगर आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो सपोज आपका जो टेनेंट है वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपका रेंट आपको नहीं दे रहा है, तो इस चीज से रिलेटेड अगर आपको आपकी एक सूट फाइल करनी है तो ये सिविल सूट हुई, तो आप इससे रिलेटेड सिर्फ 3 साल तक जब से आपका राइट वो शुरू हुआ है, सपोज आपको 1 साल का रेंट लेना था जैसा कि आपके एग्रीमेंट में लिखा था, उसने 1 साल तक आपको रेंट नहीं दिया, तो हम लोगों का जो राइट चालू होता है वो होता है 1 साल बाद से और वो चलता है हमारे 3 साल आगे तक। सपोज 2000 से लेके 2001 तक को उसे आपको किराया देना था, तो 2000 से लेके 2001 तक तो आपको उसे एक्सेप्शन गया। 2001 से लेके 2004 तक फिर आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो। तो ये जो 2001 से लेके 2004 तक की जो 3 साल आपके बीच में है, ये होगा आपका लिमिटेशन पीरियड। तो ये हमारा किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है 3 साल, और किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर हमें कोई हमारा राइट क्लेम करना है तो ये होता है 12 साल का। सो नाउ व्हाट इफ द सूट इज बार्ड बाय दिस लिमिटेशन। सो अगर आप इस लिमिटेशन पीरियड के बाद अपनी सूट लेके जाते हैं, देन अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इफ द सूट सिविल सूट यू हैव इंस्टीट्यूटेड और द अपील, if you have make any appeal to whether it's in a first appellant court or in a high court or in a supreme court, and or if you are make any application to the court, then that case will be dismissed, फिर आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा। But here I want to tell you one important thing, that there is a general rule that crime never dies, means अगर आपका केस सिविल सूट नहीं है, कोई क्रिमिनल केस है, तो आप आपका केस कभी भी फाइल कर सकते हैं अनटिल और अनलेस जो लॉ उस चीज को ऑफेंस बनाता है वो एक टाइम पीरियड ना बताता हो कि आपको अपनी कंप्लेंट इस टाइम में आपको फाइल करनी थी। अदरवाइज आप क्रिमिनल केस कभी भी आप जाके अपना फाइल कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आवर सूट इज एवर बार्ड बाय अ लिमिटेशन, देन देयर इज नो लीगल रेमेडी लेफ्ट, देन द आंसर इज नो। सी, the situation is different. If you are making an appeal or you are make an application in the court, then section 5 of limitation act provides the time of exception, means हम लोग अपने टाइम को एक्सटेंड करा सकते हैं। दिस इज नोन एज द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन का मतलब होता है माफी, कि हम लोग कोर्ट से माफी मांगते हैं हमारे लेट आने के लिए, कोई भी एक जायज रीजन देके। अगर हमारे पास एक सफिशिएंट कॉज है by which we have been delay in filing that suit, then the condonance may be given by the court. But ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है जब हम लोग अपील फाइल करते हैं या फिर हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर हमारा इनिशियल सूट सिविल सूट ही हम लोग डिले कर देते हैं जो कि लोअर कोर्ट में लगता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर किसी भी लोअर कोर्ट हम लोगों को कॉन्डोनेंस नहीं देता है हमारे इनिशियल वाले सूट में। इन दैट केस दिस सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज क्लियर एंड अनक्वालिफाइड। द क्वेश्चन इज, अगर हम लोग किसी भी वजह से हमारी सूट अगर फाइल नहीं कर पाते हैं इस लिमिटेशन पीरियड में, देन व्हाट विल बी द लॉ। सो देयर इज अ केस नेम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी वर्सेस कालूराम, द साइटेशन हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। In that case, the Supreme Court has mentioned that the limitation law, as being a procedural law, it merely bars the remedy, but it does not bar the primary and substantive right. Means limitation law सिर्फ हमारा जो अधिकार है हमारे सूट को फाइल करने का, सिर्फ उसको रोकता है। वो हमारे जो हमारा राइट है क्लेम करने का, जो पैसा अगर आप क्लेम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी कोई क्लेम कर रहे हैं, वो उस हमारे उस राइट को हमसे नहीं छीनता है। तो इफ देयर इज एनी अदर वे इन विच वी कैन क्लेम अवर राइट, देन वी कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कोई भी एक पर्सन है, उसकी एक एफडी है किसी भी बैंक में,
और वो क्या करता है, कुछ सालों बाद एक लोन ले लेता है उस बैंक से, जो अपनी उस एफडी पर, सपोज उसने लोन लिया तो सन 2000 में, और उसने बोला कि मैं आपको ये लोन आपका रीपे कर दूंगा अगले 5 साल में, मीन्स मतलब आपके 2000 से 2005 तक का आपका लोन है। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसने 2000 से लेके 2005 तक आपका मतलब जो लोन था वो रीपे नहीं किया। तो 2005 के बाद 2008 तक बैंक के पास राइट है कि वो अपने वहां पर कोर्ट में जा सकता है अपने इस रीपेमेंट को लेकर, ये उसका अधिकार है, 3 साल का होता है। को अगर सपोज किसी भी वजह से बैंक नहीं जाता है, तो अब वो अपना केस फाइल नहीं कर सकता है अपने इस रीपेमेंट को लेकर। बट जैसे कि मैंने बताया कि उसकी उस बैंक में एफडी भी थी, सपोज उस आदमी की एफडी पूरी हो रही थी 2010 में, तो बैंक ने क्या किया कि उसकी एफडी में अपना जो लोन का पैसा था वो सेटल कर दिया। तो फिर उस आदमी के पास अधिकार है कि फिर वो अपने एफडी के पैसे को लेकर बैंक जा सकता है 3 साल के अंदर अंदर। सपोज वो आदमी अपना केस लेकर चला गया कि मेरा बैंक वालों ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, मेरे एफडी का, इन्होंने जो मेरा पहला लोन था उसके पैसे काट दिए, जबकि जजमेंट मेरे फेवर में थी कि ये अपने सूट फाइल नहीं कर सकते, लिमिटेशन से बाहर थे। तो उसमें तब ये जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन एक्ट है, ये सिर्फ आपका राइट बार्ड करता है सिर्फ आपकी सूट फाइल करने के लिए, आपका पैसे का जो क्लेम करने का जो अधिकार है वो बार्ड नहीं करता है। तो इस वाले केस में जजमेंट जाएगी बैंक के फेवर में कि वो अपना पैसा उस आदमी की एफडी से बिल्कुल क्लेम कर सकता है जितना कि उसका एफडी का और इंटरेस्ट मिला के बनता है, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. If you guys is having any doubt relating to any point or need much more clarification regarding any point, then feel free to contact me.